गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में आपका जो है दृष्टि दोष से संबंधित जो है कुछ सवाल देखे थे। आज भी हम लोग जो है कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का जो है सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में लेंस की प्रकृति बताइए। मतलब वो कौन सा लेंस लगाएगा, अवतल लेंस लगाएगा कि उत्तल लेंस लगाएगा। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ स्मॉल एफ बराबर ज्ञात कीजिए एवं क्षमता ज्ञात कीजिए पी की मान, ठीक है। इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपका जो है कितना दिया है, 25 सेमी दिया गया है, ठीक है बेटा। तो आपको इस सवाल में दिया गया है कि कोई व्यक्ति है वो आपका कम से कम 50 सेमी दूर रखा कोई वस्तु रहेगा, उसको आसानी से देख सकता है, ठीक है। और 50 सेमी दूरी पर रखा गया है उसको देख लेगा। तो अब कह रहा है इस व्यक्ति को जो है आपका जो है किस प्रकार का लेंस लगाना पड़ेगा और लेंस की जो है फोकस दूरी क्या होगी तथा लेंस की क्षमता भी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या गिवन दैट, ठीक है बेटा। दिया हुआ है हमें क्या क्या दिया गया है, v की वैल्यू आपको दिया गई -50 सेमी, ठीक है, -50 सेमी। और आपका जो है u का मान यहाँ पे आपका बेटा दिया गया 25 सेमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है -25 सेमी हो गया आपका u का मान, ठीक है। अब आपको जो है f की वैल्यू क्या करनी है सर, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले तो पूछा था कि जो है लेंस की प्रकृति बताइए, तो उसको आप यहाँ पे एक लाइन में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति को अपने चश्मे में किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है बेटा। आपका जो है प्रकृति हो गई। उसने कहा था कि उस व्यक्ति को जो किस प्रकृति का जो है चश्मा चाहिए, तो आप लिखेंगे किस प्रकृति का चाहिए, उत्तल लेंस, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एफ की वैल्यू, ठीक है। तो आपका ट्रैक्टर तो आती रहती है, बंद करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा ये हो गया। अब हम लोग जो है एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। एफ बराबर हमारा 1/, एफ बराबर आपका सूत्र होता है, इसको एफ लिखिएगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f बराबर आपका जो है v का मान बेटा कितना है, -50 और इसका मान है आपका -25। तो 1/f बराबर आपका हो जाएगा बेटा -1/50, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 1/f बराबर आपका बेटा इसको उल्टा कर लीजिए आप, 1/25 माइनस 1/50, ठीक है। अब इधर हम लोग देखेंगे 1/f बराबर आपका बेटा हो जाएगा एलसीएम इनका कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। 25 का 50 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 आएगा। 50 का 50 में देंगे 1 बार। तो 1/f बराबर बेटा 1/ कितना आ जाएगा, 50 आएगा। तो अब f बराबर आप यदि उल्टा करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 50 सेमी। अब यहाँ f की वैल्यू आपका जो है प्लस आया है ना बेटा, इसी प्लस से ही आप यह ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर जो लेंस है वह कौन सा लेंस रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। यदि यहाँ पे माइनस आता तो यहाँ उत्तल की जगह क्या हो जाता, अवतल हो जाता, ठीक है। तो आप यह चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे जो आपने उत्तल लेंस लिखा हुआ है वो आपका बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमारा एक चीज हो गया, आंसर इसको लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। और ये भी आपका एक प्रकार का आंसर ही था। पहला यहाँ पे प्रकृति था, ठीक है, फिर दूसरा जो है आपका क्या था, फोकस दूरी, और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा,
तीसरा हमारे पास क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है बेटा, दो सूत्र होते हैं, 100/f होता है और ये आपका क्या होता है, सेमी में होता है। ठीक है, अब f की वैल्यू यदि सेमी में रहेगा तो यही लगाएंगे, और यदि f की वैल्यू मीटर में दिया रहेगा तो 1/f लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें सेमी में दिया है, तो P बराबर बेटा हो जाएगा 100/50, 50 से कम 50, 50 दूनी के 100। यहाँ पे आपका बेटा ये हो जाएगा 2। आपका जो है इसका मीटर मात्रक जो होता है वो डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर को D से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सवाल हम और प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या कहा जा रहा है बेटा, कह रहा एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेमी से कम दूरी पर स्थित वस्तु के अक्षरों को पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता। कह रहा एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेमी से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को क्या करता है बेटा, स्पष्ट नहीं देख पाता। जैसे क्या है, 40 सेमी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी भी चीज़ को देख लेगा वो। ठीक है, किसी भी वस्तु को देख लेगा, लेकिन यह 40 सेमी से कम आ जाएगा तो उसको देखने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो कह रहा है कि उसके दृष्टि में कौन सा दोष है। ठीक है, उसके दृष्टि में कौन सा दोष है, इस दोष का निवारण करने हेतु या करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो है प्रकृति बतानी है कि वह कौन सा दर्पण लगाएगा। ठीक है, या फिर आपका यहाँ पे दिया है कि उसके दृष्टि में कौन सा दोष है। ठीक है, इसे भी पता चल जाएगा कि वो आपका जो है कम दूरी पे है तब तो नहीं देख पा रहा, दूर का जो है देख ले रहा है, तो उसको कौन सा दोष होगा, आप बताइए क्या होगा। आपका जो है, जब देखो बेटा, यदि आपका बुक यहाँ पे है और व्यक्ति यहाँ पे है, इसके बीच की डिस्टेंस यदि 40 सेमी हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ की कोई भी चीज आपको रहेगी बुक में लिखी हुई, वो उस पर स्पष्ट देखेगा। लेकिन आप सोचे कि आपका जो है इस पुस्तक को हम उठाकर यहाँ रख दे और यह दूरी हम लोग कर दे 30 सेमी। ठीक है, तो इस व्यक्ति को जो है इस किताब में लिखा हुआ कोई अक्षर स्पष्ट दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को पास की चीज नहीं दिख रही लेकिन दूर की चीज दिख रही है, तो हम कौन सा दोष बताएंगे, आपका जो है कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार के दोष को, हम दूसरा इसके ले लें, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते। ये सब पटाखे छोड़े, हम डर गए एकदम। ठीक है, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं बेटा, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, अब आपका जो है हम लोग सवाल के लिए लगाएंगे, तो लिखेंगे पहले गिवन दैट। गिवन दैट में आपका क्या है बेटा, कह रहा कि 40 सेमी से दूर आपका जो है कोई चीज है तो वो नहीं देख पाता। ठीक है, प्रतिबिंब उसका कहाँ बन रहा है, 40 सेमी, तो V बराबर आपका बेटा कितना आ जाएगा, 40 सेमी। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो है U का मान यहाँ दिया होगा 25 सेंटीमीटर। आपका U का मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्योंकि आपका स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो U बराबर आपका माइनस कितना हो जाएगा, 25 सेमी। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है बेटा, स्मॉल f का। ठीक है, तो हम लोग को फार्मूला पता है, 1/f बराबर 1 क्या होता है, v माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/f बराबर आपका 1/v का मान बेटा -40 माइनस 1/-25। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
1/f बराबर 1/-40, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 1/, क्या हो गया 25। इधर देख लेते हैं तो आपका जो है 1/f बराबर हो जाएगा बेटा, इसको इधर कर लो 25 इधर कर लो और इसको इधर कर दो, देखने में बस सुंदर लगेगा और कुछ नहीं। 1/f बराबर सर आपका जो है इन दोनों का एलसीएम आपका कितना आएगा 200। ठीक है, फेरा होता है ना, 3 फेरा आगे जो है कभी दूसरा कोई रहता है, फिर 3 फेरा 4 फेरा दूसरा कोई रहता है, तो इधर उधर कर लीजिए, हेरा फेरी हो गया। अब इसका बेटा दोगे तो ये आपका इसमें 25 का इसमें डिवाइड करोगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 आएगा, माइनस 40 का इसमें देंगे तो 40 का 200 में डिवाइड दिया जाएगा तो 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 आएगा। तो 1/f बराबर बेटा 8 में से 5 घटा देंगे 3/200, और यदि f बराबर निकालेंगे तो 200/3। ठीक है, अब इसको यदि आप भाग देंगे बेटा तो ये टोटल आपका f बराबर आएगा 66.67 सेमी। ठीक है, अब आपसे इसी में कह रहा था कि इसकी जो है क्या बताइए सर, क्षमता, क्षमता मतलब P, तो P के लिए इधर देख लेते हैं बेटा। अब आपका जो है सेमी में आया है तो P बराबर आपका बेटा क्या होता है 100/f क्या सेमी में। ठीक है, तो अब जो है P बराबर आप लिखेंगे बेटा 100 और F बराबर आपके पास क्या है बेटा 3/2, यहाँ पे क्या था F बराबर 200/3, ये लिख दीजिए 200/3। ठीक है, तो ये वाला जो 3 है बेटा ऊपर हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा 100 × 3/200, ये 0 दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और P बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा 3/2। अब ध्यान से देखिए, अब इसको आप काटेंगे तो आएगा सर P बराबर 1.5 क्या बेटा डायोप्टर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो आपको कितनी फोकस दूरी की चाहिए 66.67 सेमी का फोकस दूरी वाला चाहिए, और उस लेंस की जो क्षमता है बेटा वो 1.5 डायोप्टर होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बेटा। अब इस तरह के जो है क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड पेपर में आते हैं। आपको मैं बता दूं, इससे पहला जो सवाल था वो भी सवाल आपका जो कितने में आएगा बेटा 4 नंबर में। ठीक है, और ये भी सवाल कितने नंबर में आएगा 4 नंबर में। ठीक है, कितना मेहनत है कुछ नहीं है। अब 4 नंबर के लिए यदि आपका जो है थ्योरी आएगा लिखने के लिए तो आपको कम से कम जो है 1 पन्ने मतलब 2 पेज 2.5 पेज आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सवाल को कोशिश करना है कि सवाल लगा लेंगे तो सवाल में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब यदि इस तरह से लगा देते हैं बेटा तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। और यदि थ्योरी में लिखते हैं राइटिंग आपकी बहुत सुंदर है तब तो आपको 4 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन आपका जो है राइटिंग यदि थोड़ी सी जो है पुअर है तो आपको जो है 4 की जगह कितना मिलेगा बेटा 3 मिलेगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये सवाल लगाने में कितना टाइम लगेगा और समय की भी बचत, और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। तो कोशिश करिए कि आप सवाल को ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि सवाल तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन फिर भी आपको सवाल जितने सवाल मैंने आपको यहाँ पढ़ाए हैं वह सारे के सारे सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उस बेस पे या वही सवाल भी आ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए सबको गुड नाइट। और जो भी बच्चे मेरे जो है चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।